कहानी के इस पार्ट में आना चल रही होती है और उसे कुछ लड़कियां आके चॉकलेट्स देती हैं। वह एक बार फिर से चक्कर लगाने की बात करती है तो हीरो को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। इचिकावा भी उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है और इचिकावा को किसी से कोई चॉकलेट नहीं मिली होती। क्लास के बाहर शू वगैरह भी यही बात कर रहे होते हैं कि चॉकलेट्स उन्हें कब मिलेंगी। अब वो लोग क्लास में जाते हैं तो मोइको सब लड़कों को चॉकलेट्स देती है। सब लोग चॉकलेट्स उठा लेते हैं और इचिकावा के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉकलेट पड़ी हुई होती है, लेकिन एना उसे भी उठा लेती है और खा जाती है। शू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे आज एक चॉकलेट मिली हुई होती है जिसके ऊपर हार्ट की शेप बनी हुई होती है। शू इचिकावा से भी पूछता है कि क्या उसे चॉकलेट्स मिली, लेकिन इचिकावा खामोश होता है और आना ये सब कुछ देख रही होती है। अब आना और इचिकावा लाइब्रेरी के अंदर बैठ के गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इचिकावा को उस गेम के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन कैसे भी करके आना उसे जितवा देती है और जीतने वाले को सामने वाले की सारी चॉकलेट्स मिलती हैं। और इचिकावा को जब इतनी सारी चॉकलेट्स मिलती हैं तो वो खामोशी से ब्लश कर रहा होता है। अब आना जब क्लास के अंदर जाती है तो वहाँ पे भी सब बच्चे स्पेशल चॉकलेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसको कितनी स्पेशल चॉकलेट्स मिली हैं। आना थोड़ी सी मायूस होती है और स्कूल के बाद इचिकावा चल रहा होता है और वो आना के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से आना उसकी बाजू पकड़ के उसे साइड पे ले जाती है और हारा लोगों को दिखाती है। हारा लोग चॉकलेट्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इचिकावा को समझ नहीं आती कि वो आना से क्या कहे और अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। इचिकावा कहता है कि स्कूल एक पढ़ने की जगह, यहाँ पे बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो उसे गुड बैग आके जाने वाला होता है, लेकिन आना उसकी साइकिल के ऊपर बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे लिफ्ट चाहिए। आना इचिकावा के करीब होकर बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि देखो हम लोग एक बार फिर से साथ आ गए हैं। अब वो दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से आना को कुछ याद आता है और वो कहती है कि मुझे कुछ खाने के लिए खरीदना है। वो लोग कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे जाकर उसे चॉकलेट्स नजर आती हैं। वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, इसीलिए वो लोग एक केक खरीद देते हैं। इचिकावा आना से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स का करना क्या है, तुम्हारे पास पहले भी तो बहुत सारी हैं। तो आना कहती है कि मैं सारा दिन चॉकलेट्स खा सकती हूँ। वो इचिकावा से पूछती है शर्माते हुए कि क्या तुम्हें आज कोई स्पेशल चॉकलेट मिली। तो इचिकावा पहले तो सोचता है कि हाँ आना ने उसे चॉकलेट्स दी, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं मुझे कोई चॉकलेट नहीं मिली। अब इचिकावा आना से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई स्पेशल चॉकलेट मिली। तो आना भी उसे कहती है कि नहीं मुझे कोई स्पेशल चॉकलेट नहीं मिली। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह से पता चलेगा कि तुम्हें किसी ने स्पेशल चॉकलेट दी है। तो इचिकावा उसे कहता है कि बस हमें बता देना चाहिए कि स्पेशल चॉकलेट है तुम्हारे लिए। कि आना अचानक से अपने हाथ में पकड़ा हुआ केक जो कि चॉकलेट का होता है वो उसे दे देती है। इचिकावा के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट लग जाती है तो आना उसके बहुत करीब हो जाती है। वो उसकी गाल के ऊपर अपनी उंगली के साथ थोड़ा सा खेलती है और भाग के चली जाती है। जाते हुए वो अपनी उंगली को चाट भी लेती है। इचिकावा आना के बारे में कुछ सोचता है और वापस स्टोर के अंदर चला जाता है। आना भी एक केक को लेकर खड़ी हुई होती है और वो इचिकावा के बारे में सोच रही होती है। वो टर्न करती है तो इचिकावा उसके पीछे खड़ा हुआ होता है। इचिकावा थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। आना भी खामोश होती है। वो बड़ा हौसला करके उसे अपनी बैग में से चॉकलेट्स निकाल के देता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए, और वो वहाँ से फौरन से रफू चक्कर हो जाता है। अब रात में इचिकावा बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है और वो थोड़ा सा परेशान होता है कि अचानक से उसे मैसेज आता है और वो दौड़कर नीचे जाता है। आना दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं अपने कुत्ते को सैर करवाने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे घर के पास हूँ तो तुम्हें बुला ही लूं। और वो दोनों साथ में चलना शुरू कर देते हैं। अब आना अपने लिए एक ड्रिंक लेती है, लेकिन वो इचिकावा को दे देती है। वो दोनों एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं और इचिकावा उस ड्रिंक को पीना शुरू कर देता है। वो दोनों बहुत खामोश होते हैं कि वो फिर से एक दूसरे से वही सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें कोई चॉकलेट्स मिली स्पेशल मिली आज के दिन। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को मना कर देते हैं तो आना अपने बैग के अंदर से वही केक निकाल दिया और वो इचिकावा को देती है। इचिकावा उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आना उस केक को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। आना अपना केक का हिस्सा खा जाती है और इचिकावा उस केक को देख रहा होता है। तो आना उसे बड़े प्यार से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम इस केक का कोई भी मतलब ले सकते हो। इचिकावा को भी इस बात के बाद होश आई ही नहीं होती कि अचानक से आना रोना स्टार्ट कर देती है। इचिकावा खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये केक बहुत मजे का है, तुम्हें क्या हुआ है। कि आना अचानक से उसे कहती है कि मुझे गले से लगा लो। इचिकावा आना को एक बहुत वार्म हग देता है और आना वहां से चली जाती है। अब रात को इचिकावा उस केक की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा था कि आखिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहीं आना मुझे पसंद तो नहीं करती। कि अगले दिन जब वो लोग स्कूल में मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को इशारा करने वाले होते हैं कि पीछे से शू आ जाता है और शू बाकी लड़कों के साथ खड़ा होकर बातें करना शुरू कर देता है कि व्हाइट डे आने वाला है और मैं भी इन लड़कियों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। इचिकावा भी इन बातों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। शू अपने गिफ्ट को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है कि मोइको उसको हिंट देना शुरू कर देती है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए, और वो सारे गिफ्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इचिकावा भी अपने गिफ्ट को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है तो शू कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तो क्या तुम्हें भी कोई चॉकलेट्स मिली हैं। और आना ये बात सुन रही होती है और इचिकावा से कहता है कि हाँ शायद मुझे भी मिली हैं। शू कहता है कि यकीनन वो लड़की बहुत बदसूरत होगी और आना को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इचिकावा और शू स्कूल के बाद साथ में चल रहे होते हैं। वो दोनों अपने गिफ्ट्स को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं कि अचानक से वो लोग हारुया से मिलते हैं। तो शू कहता है कि ये तो लड़कियों के मामले में बहुत सुपर्ब है, इसे पता होगा कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। लोग उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन हारुया के पर्सपेक्टिव तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं और इशिकावा को उनके साथ इत्तेफाक नहीं होता कि अचानक से शू को जाना होता है और वो वहां से चला जाता है। और हारुया बातों बातों में बताता है कि उसका भी क्रश आना के ऊपर है। इशिकावा को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है। आना उसे विंडो के अंदर से हेलो करती है और जब हारुया उसे हेलो करने की कोशिश करता है तो इशिकावा उसके हाथ को पीछे कर देता है और आना इशिकावा को देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस करती है। इशिकावा खड़ा होता है कि आना नीचे आती है और वो उसे खींच के अपने साथ ले जाती है। अब वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं कि इशिकावा आना से कहता है कि अब मेरी पासु पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है और मुझे लगता है कि अब मुझे स्कूल अकेले ही आना जाना चाहिए। कि आना अचानक से उसे अपना बैग पकड़ा देती है, उसकी बात को इग्नोर करते हुए और कहती है कि मुझे कुछ ढूंढना है। उसके बैग के अंदर बहुत सारा कचरा होता है कि आखिरकार उसे एक टिकट मिल जाती है। वो कहती है कि मेरे पास ऐसी 2 टिकट्स थी। वो उस टिकट को ढूंढना शुरू कर देती है और इशिकावा सोच रहा था कि आना आखिर कर क्या रही है कि अचानक से वो उसे एक बो निकाल के देती है और वो कहती है कि मुझे मोइको को इसकी तस्वीरें सेंड करनी है, तो क्या तुम मेरा कार्डिगन पहन सकती हो थोड़ी देर के लिए। वो उसका कार्डिगन पहन के खड़ा हुआ था कि आना अचानक से उसकी पॉकेट के अंदर से दूसरी
दूसरी टिकट को निकालती है। आना बन रही होती है और वो इचिकावा से कहती है कि आखिर अब मैं इस दूसरी टिकट का क्या करूंगी। तो इचिकावा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, और आना खुश हो जाती है। अब वो लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं तो आना इचिकावा से सॉरी करती है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पूछने पर मजबूर किया। तो इचिकावा से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपनी दिल की रजामंदी से किया है जो भी किया है। इचिकावा को फिर से अजीब अजीब से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और अब आना इचिकावा के बटन खोल देती है। वो कहती है कि थोड़ा सा रिलैक्स करो। अब उसे भूख लग जाती है और वो लोग कुछ खाने के लिए जब कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग काना से मिलते हैं। काना उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं और काना उनका ऑर्डर लेती है। काना का बॉस उसकी थोड़ी सी इंसल्ट करता है, लेकिन आना के कहने पर भी इचिकावा कहता है कि इसने घर पे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और अगर इसे सीखने को मिल रहा है तो मुझे इस सबसे कोई मसला नहीं है। अब वो दोनों अपनी मील इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं कि आना इचिकावा को बताती है कि संडे वाला दिन उसका शूट है और अगर वो चाहे तो वो आ सकता है। वो ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता, लेकिन आना उससे पूछती है कि क्या तुम नहीं आना चाहते। तो इचिकावा कहता है कि मैं आना तो चाहता हूँ। तो बस आना कहती है कि तुम फिर आ रहे हो। आना की लास्ट बॉल रह जाती है और इचिकावा उसे उसके लिए ठंडा करना शुरू कर देता है कि आना अचानक से अपना मुंह खोल देती है और इचिकावा को उसे बाइट खिलानी पड़ती है। अब इस सब के बाद वो लोग मूवी देखने के लिए थिएटर में चले जाते हैं। तो इचिकावा आना को बताता है कि वो पहले ही स्टोरी को पढ़ चुका है क्योंकि ये एक नॉवल बेस्ड मूवी है। आना उसे बताती है कि मैं भी यहाँ पे फिल्म देखने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं हीरोइन की एक्टिंग की स्किल्स को देखने के लिए आई हूँ क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट में मुझे आगे काम देगी। और इचिकावा सोचता है कि उसने आज तक आना की कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी, वो हमेशा आना की हर फिल्म को जरूर देखता है। अब फिल्म देखने के बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं और आना इचिकावा से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब इचिकावा काना को उठाता है और वो उससे पूछता है कि क्या ठीक लग रहा है। तो काना से कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब इचिकावा फटाफट से आना से मिलने के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में उसके लिए गिफ्ट भी लेता है। इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने तो सोचा होता है कि वो भीड़ का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन रास्ते के अंदर कोई भी भीड़ नहीं होती। अब वो आना की शूटिंग वाली जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जाकर वो आना को देखना शुरू कर देता है। आना उसे हेलो करती है और वो अपना काम करना शुरू कर देती है और इचिकावा सोच रहा होता है कि ये कितनी मसरूफ है और ये कितनी प्रैक्टिकल है। उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने आप से खड़ा हुआ बातें कर रहा होता है कि आना उसके पास आती है और इचिकावा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई। तो आना से कहती है कि काम इतना जरूरी नहीं है। आना और इचिकावा आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और इचिकावा सोच रहा होता है कि आना अगर यहाँ पे कोई और होती तो वो कैसी होती। वो उसकी बाजू पकड़ता है और उसे उसकी काम की जगह पे वापस ले जाता है। वहाँ पे वो लोग आना के मैनेजर से मिलते हैं और वो इचिकावा को देख के कहता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं लगते। इचिकावा थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो आना का हाथ छोड़ देता है। आना का मैनेजर इचिकावा के साथ थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करता है, लेकिन आना बीच में आ जाती है। अब वो लोग बैठ जाते हैं और सारी लड़कियां इचिकावा को बहुत अजीब नजरों से देख रही होती हैं कि अचानक से निको तैयार होकर आ जाती है। इचिकावा उसकी तरफ भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। निको आना की गोद के अंदर सर रख के रोना शुरू कर देती है और वो उसे अपने स्यापे बताना शुरू कर देती है कि अब आना अपने काम के ऊपर वापस चले जाती है और उसका मैनेजर और इचिकावा साथ में खड़े हुए होते हैं। तो आना का मैनेजर इचिकावा को बताता है कि आना की प्रोफाइल अभी तक सोशली बहुत प्योर रही है और अगर किसी भी किस्म का रिलेशनशिप बाहर आया तो आना के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इचिकावा से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है एक दूसरे के साथ। तो उसका मैनेजर कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। अब इचिकावा और आना ट्रेन के अंदर वापस जा रहे होते हैं। वो दोनों खामोश होते हैं कि अचानक से इचिकावा आना को उसकी पिक्चर दिखाता है जो कि उसने क्लिक की होती है और वो कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो और आना भी खुश हो जाती है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर इचिकावा के पास उसके टीचर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम स्पीच देना चाहोगे। इचिकावा पहले तो मना करता है, लेकिन आना आती है और वो उसे मना लेती है और वो अपने टीचर से कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए माना हो जब तक के लिए आपको कोई दूसरा लड़का नहीं मिल जाता। अब वो रिहर्सल रूम के अंदर रिहर्सल कर रहा होता है और उसकी आवाज किसी भी बच्चे तक नहीं जा रही होती। सब बच्चे उसको देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि क्या करेगा। अब वो मायूसी के साथ चल रहा होता है कि आना उसके पास आती है और वो उसे खींच के साइड पे ले जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं भी एक्टिंग करने से पहले प्रैक्टिस करती हूँ, तो चलो आओ हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से उन लोगों को आवाज आती है। वो हारुया होता है, उसे एक लड़की प्रपोज करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और वो उसे कहता है कि मैं आना को पसंद करता हूँ। इचिकावा को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो आना की तरफ देखे बगैर वहाँ से उठ के चला जाता है और वो सोचता है कि अब वो इतनी प्रैक्टिस करेगा कि सब लोग उसे भी कूल जानेंगे। वो घर जाकर भी अपनी मॉम के सामने उस स्पीच की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। काना उसे बीच बीच में छेड़ती भी है और उसको मदद भी कर रही होती है। अब वो अपनी मदद से पैसे लेके हेयर स्टाइलिस्ट के पास चला जाता है सैलून में। अब वो एक बहुत जबरदस्त सा हेयर कट लेता है और पहले पहले वो थोड़ा सा एम्बैरेस होता है क्योंकि काना भी उसको छेड़ रही होती है, लेकिन अब बीच का दिन आ जाता है और आना जब उसके पास आती है तो वो उसकी तारीफ करती है। बाकी उसके दोस्त भी आ जाते हैं और सेलिना कहती है कि चलो मैं तुम्हारा कोई हेयर स्टाइल बना देती हूँ और मोई को बताती है कि ये हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती है। अब वो उसके बहुत अजीब सा हेयर स्टाइल बना देती है, लेकिन आना को वो पसंद नहीं आता। तो आना अपने हाथों से अपने हीरो के बाल बनाना शुरू कर देती है। बाकी लड़कियां थोड़ी सी मायूस होती हैं क्योंकि अब उन लोगों की क्लासेस चेंज हो जाएंगी और वो लोग घबरा रही होती हैं एक दूसरे को छोड़ने पर। उनको उनके टीचर इकट्ठे होने के लिए कहते हैं और इचिकावा जब अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसकी स्पीच नहीं होती। वो काना को फोन करता है, वो उसे कहता है कि फटाफट से उस स्पीच को लेकर मेरे पास आ जाओ क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। वो खड़ा हुआ होता है कि आना उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन इचिकावा से कुछ भी नहीं बताता। आना उसे अपना कीरिंग देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इचिकावा बहुत ज्यादा परेशानी के साथ बैठा हुआ होता है। अब उसे स्टेज पर बुलाया जाता है तो उसके टीचर कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम स्पीच देने के लिए मान गया। वो स्टेज के पीछे होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि वो क्या करेगा। तो दूसरी तरफ काना भी अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इचिकावा हौसला करके स्टेज के ऊपर चला जाता है और वो एक बहुत जबरदस्त स्पीच देता है। सब लोग उसकी स्पीच को सुन के हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि वो अपने दिल से बातें कर रहा होता है। काना भी अंदर आ जाती है और वो ये देख के हैरान रह जाती है और आना के तो हवास पहले ही उड़ चुके होते हैं। सब लोग इचिकावा के लिए बहुत जबरदस्त तालियां मारते हैं। इचिकावा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है जब वो वापस
वापस आता है कि अचानक से घबराहट के मारे वो बेहोश हो जाता है। अब वो नर्स के रूम के अंदर होता है कि आना और हारुया उसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन इचिकावा उसे उसका कीरिंग वापस कर देता है और वो कहता है कि मैं भी किसी से बात नहीं करना चाहता। तो हारुया आना से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। इचिकावा को बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं, उसका दिल कर रहा था कि वो हारुया को मार दे। हारुया आना से बातें कर रहा होता है और वो उसकी हार्ड वर्किंग की बहुत ज्यादा तारीफें करता है और वो अचानक से उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इचिकावा उठ के बैठ जाता है, लेकिन आना उसकी बातें सुनने के बाद बहुत प्यार से उसे कहती है कि मैं इज्जत करती हूँ कि तुम मेरी कितनी कदर करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे दिल में कोई और है। आना की आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं और वो रोना शुरू कर देती है। उसकी ये बातें सुन के इचिकावा की आंखों में भी आंसू आ चुके होते हैं और वो भी रोना शुरू कर देता है। हारुया कमरे में से बाहर आ जाता है और उसके बाद आना भी बाहर आ जाती है। इचिकावा भी बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों लाल टमाटर हो जाते हैं एक दूसरे को देखने के बाद। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।